इंडिया गुजरात में अपना पहला सेमीकंडक्टर चिप की फैक्ट्री लगाने जा रहा है। और वही बात करें तो फॉक्सकॉन और वेदांता ने मिलकर ये सारा प्रोडक्ट गुजरात के सनन में सेटअप किया है। ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2024 के अगस्त के बाद से सेमीकंडक्टर चिप बनना इंडिया में शुरू हो जाएगी। वही एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी माइक्रोन है जो कि इंडिया से परमिशन लेने के बाद में शायद तक इस साल अपना प्लांट बेस करने की शुरुआत कर देगी। ये फ्यूचर जब दूर नहीं है जब इंडिया अपनी मैन्युफैक्चरिंग चिप का खुद ही प्रोडक्शन कर लेगा और हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई सारे प्रोडक्ट तो हमारे इंडिया में भी अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट हमें बाहर से मंगाने पड़ते हैं जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज लिए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा अड़ंगा लगाया है इसमें चाइना ने। दरअसल सेमीकंडक्टर चिप बनाने का जो सर्किट होता है उसमें यूज होने वाले दो प्रोडक्ट गैलिलियम और जर्मेनियम के ऊपर चाइना ने बैन लगा दिया है। इंडिया की तरक्की हो चाइना कैसे देख सकता है, ये वही वाली बात है। लेकिन जैसे आपको अदर मीडिया या फिर लेफ्टिस्ट मीडिया जिस तरीके से परोसेंगे वो आप पूरा ही गलत कॉन्टेक्स्ट में चले जाएंगे। अब ये मामला क्या है इस पूरे इशू के बारे में समझेंगे। आप बस अंत तक बने रहिए। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत, आप देख रहे हैं ट्यूबा 24 का इंटरनेशनल इशू से जुड़ा हुआ डेली का शो। पहले बात करते हैं आखिरकार चाइना ने कहा क्या है इसे रोकने के लिए। दरअसल चाइना के वाणिज्य मंत्रालय ने एक अपना बयान जारी किया जहां पर उन्होंने ये कहा कि चीन ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन दो धातुओं के निर्यात को प्रतिबंध करने का फैसला लिया है। अब इन दोनों धातुओं को चीन के बाहर ले जाने के लिए निर्यात के लाइसेंस की आवेदन करना पड़ेगा। विदेशी खरीदारों और उनके साथ हुए सौदे का पूर्ण विवरण चीनी सरकार को देना होगा। कहने का मतलब है जो दो प्रोडक्ट के ऊपर चाइना ने बैन लगाया है उनका नाम है गैलिलियम और जर्मेनियम। ये ब्राइट प्रोडक्ट होते हैं, नेचुरली नहीं पाए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात करते हैं तो चाइना ने इसके ऊपर कोई बैन नहीं लगाया है। चाइना ने बस एक इसमें लाइसेंस सिस्टम लगा दिया है कि किसी भी तरीके से इंडिया को शायद तक अफेक्ट नहीं करेगा। और यही कहना है इंडिया के आईटी मिनिस्टर चंद्रशेखर जी का। के बयान के बारे में भी आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि ये गैलिलियम और जर्मेनियम आखिर चीज है क्या और क्यों अगर ये बैन कर देता है चाइना तो इंडिया पे असर पड़ेगा, लेकिन लाइसेंस बनाने के मामले में तो कोई इंडिया के ऊपर कुछ असर नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ये चीज है क्या और आखिरकार यूज में आती कैसे और कैसे इंडिया को अफेक्ट कर पाएगी। सबसे पहले बात करते हैं आखिरकार जर्मेनियम और गैलिलियम है क्या। तो ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले संसाधन है, लेकिन को प्रोडक्ट के रूप में भी इन्हें बनाया जा सकता है। आज से कुछ सालों पहले इंडिया के अंदर भी इन्हें बनाया जाता था, आसाम और गुजरात के अंदर ही, लेकिन अब इनका प्रोडक्शन बंद कर दिया गया है। तो आखिरकार ये चीज़ें हैं जहाँ पर गैलिलियम का खास तौर पर जो उपयोग है वो सेमीकंडक्टर चिप्स और उनके सर्किट्स एलईडी बनाने में काम में लिया जाता था। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, बैरोमीटर, सेंसर, फार्मास्यूटिकल्स में भी इनका उपयोग किया जाता था। वही जर्मेनियम की बात करें तो ये ज़्यादातर जस्ता और सल्फाइड के जो अयस्क होते थे उनके सह उत्पाद के तौर पर बनता था और इसे उसके बाद में यूज में लिया जाता था। और इसका उपयोग है जो फाइबर उपग्रह सोलार सेल के अलावा कैमरा, माइक्रोस्कोप, लेंस, इंफ्रारेड नाइट विजन प्रणाली के अंदर भी यूज में लिया जाता है। तो इन दो प्रोडक्ट का यूज तो कई सारे प्रोडक्ट्स के अंदर लिया जाता है, लेकिन सेमीकंडक्टर के मामले में देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया तो इनको बना नहीं सकता, ऐसा कुछ है नहीं। बना सकते हैं लेकिन इसके लिए हमें एल्यूमिनियम और भी कई सारे ऐसे बाई प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे जिनसे इनकी मात्रा निकल सके। लेकिन इंडिया हाईली डिपेंडेंट है इन दो प्रोडक्ट के ऊपर। वैसे बात करें तो गैलिलियम के ऊपर तकरीबन 60% और जर्मेनियम के ऊपर 80% डिपेंडेंट है इंडिया, चाइना और कई सारे देशों के ऊपर। और भी कई सारे देश चाइना के ऊपर ही डिपेंडेंट है और चाइना इन दोनों प्रोडक्ट को कंट्रोल कर सकता है और मोनोपोली है इसके ऊपर। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर चिप जरूरी है क्यों। दरअसल सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है हर उस प्रोडक्ट के अंदर, चाहे मैं जिस कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिस माइक से ये सारी बातें रिकॉर्ड हो रही है, जिस लैपटॉप के अंदर मैं देख रहा हूँ, या जो लाइटें लगी हुई है, जो भी मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है जिससे बिजली निकलती है, चाहे वो कार हो, एयरबैग्स हो, किसी भी प्रोडक्ट, कंप्यूटर, चिप्स, आपके माइक्रोवेव, हर एक प्रोडक्ट जिसके अंदर से बिजली निकलती है या फिर वो थोड़ा सा एआई के रूप में काम करता है, उन सब के अंदर सेमीकंडक्टर चिप का यूज़ लिया जाता है। जहाँ पर कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशंस होती है उनको सुलझाने का काम ये सेमीकंडक्टर चिप करता है। और हमने कोविड के अंदर इसका कमाल देखा था जब 2020, 2021 और 2022 के अंदर इंडिया के अंदर कमी आ गई थी और कई सारे देशों ने इसके वजह से अरबों रुपए का नुकसान भी फेस किया था। तब से 2021 में ही मोदी जी ने डिसाइड कर लिया था दिसंबर 2021 के अंदर कि चाहे कुछ भी हो जाए इंडिया को सेमीकंडक्टर चिप के मामले में आत्मनिर्भर ही बनाना है। डिसीजन तो ले लिया, उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर काम भी किया। वहीं 2022 के अंदर नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक एग्रीमेंट साइन किया था या फिर एक आईसीईटी की घोषणा की थी, जिसका मतलब होता है क्रिटिकल एंड इमरजेंसी टेक्नोलॉजी। ये एक एग्रीमेंट होता है जिसके तहत जितनी भी टेक्नोलॉजी चाहिए होगी इंडिया को, उसके तहत अमेरिका उसे प्रोवाइड करवाएगा। अमेरिका ने तो वैसे आश्वासन दिया है कि इंडिया के ऊपर इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और यही आईटी मिनिस्टर चंद्रशेखर जी का भी कहना है। इस पूरे मामले में अगर कुछ अपडेट आएगा तो आपको टीवी बात पर तो वैसे ही देखने को मिल ही जाएगा।
वहीं बात करें सेमीकंडक्टर चिप की, तो अकेला इसे चाइना तो बनाता नहीं है, चाइना का हिस्सेदारी सिर्फ 5% ही है, तो इंडिया को इतना परेशान होने की कहाँ जरूरत पड़ती है। दरअसल सेमीकंडक्टर चिप को कई सारे देश मिलकर बनाते हैं, जहाँ पर अलग अलग देशों के पास अलग अलग टेक्नोलॉजी है। इनके अंदर सबसे आगे जो मैन्युफैक्चरिंग में हुआ है ताइवान, साउथ कोरिया, चाइना, अमेरिका, जापान और भी कई सारी यूरोपियन कंट्रीज है, जिसके अंदर जर्मनी भी कुछ हद तक शामिल है। इसके अंदर नॉर्मल इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो नीदरलैंड से भी आती है, और भी कई सारी टेक्नोलॉजी अलग अलग देशों से आकर सेमीकंडक्टर चिप को बनाने का काम करती है। इसके आगे और भी कई सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो चाइना का इन्फ्लुएंस तो इसके अंदर होगा ही, क्योंकि इन सबको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी अलग होती है, स्ट्रक्चर अलग होता है, लेकिन जो मटेरियल चाहिए होता है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है चाइना का। ऐसा ही आप लोगों ने सुना होगा लिथियम आयन बैटरी के ऊपर भी चाइना का इन्फ्लुएंस था, जिसको लेकर हालांकि जम्मू कश्मीर और राजस्थान के अंदर लिथियम हमें मिल गया था, लेकिन और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आज भी इंडिया चाइना के ऊपर हाईली निर्भर है। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से इंडिया इस सारी चीज़ों को रिटेलेट करता है और कंट्रोल कर पाता है। आज के शो में बस इतना ही, आप बस देखते रहिए TVBharat24। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत। कल फिर मिलते हैं आपसे एक और नए इंटरनेशनल इशू के साथ में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।